हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न टू मैथमेटिक्स में। आज मैं आपको बताऊंगा टैक्सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। पिछली क्लास में हमने बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। आज हम देखेंगे कि टैक्स कैसे लगता है आपके एनुअल इनकम पे। उससे रिलेटेड आज क्वेश्चन को कुछ सॉल्व करेंगे, जिसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन होंगे। तो वीडियो को एंडिंग टाइम तक देखिएगा ताकि आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकें और सॉल्व कर सकें, और इस प्रकार की क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कठिनाई ना आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है जो दिया है कि एक व्यक्ति का, शासकीय कर्मचारी का एनुअल इनकम जो है इतना रुपीज़ है, और वो जहाँ जहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे 4000 रुपये प्रति माह वो क्या कर रहा है, सामान्य भविष्य निधि में जमा कर रहा है, 24,000 रुपये जीवन बीमा में दे रहा है। ऐसा करके वो अपने इनकम से कुछ पैसा जमा करता है। तो उसको टैक्स कितना लगेगा ये हम देखेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू। टैक्सेशन और कराधान सॉल्व करेंगे। ये 2019 में आ चुका है पेपर, छत्तीसगढ़ के CGBSE बोर्ड में 2019 के में। ये यूनिट 8 का एक्सरसाइज सेकंड का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। तो इसे सॉल्व करते हैं। इंग्लिश में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पूरा बोर्ड भर जाता, तो फिर समझाता नहीं बनता। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन, जैसे कि आप स्टार्ट करते हैं, इसका देखते हैं। टोटल इनकम पहले निकालेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सॉल्व। तो पहले टोटल इनकम हम लोग देखते हैं। टोटल एनुअल इनकम मतलब कुल वार्षिक आय। अगर ये तो आपको क्वेश्चन में दिया है कितना, 4,10,000, 4,10,000 रुपीज़। ये क्वेश्चन में दिया है आपका, देखो वार्षिक आय ये यहाँ पे दिया है। अब वो वार्षिक आय के बाद जितना वो खर्चा कर रहा है, जैसे कि 4,000 रुपये प्रति माह दे रहा है वो, प्रति माह मतलब प्रति माह 4,000 रुपये सामान्य में दे रहा है, सामान्य भविष्य निधि में दे रहा है। तो जब ये प्रति माह है तो इसका सालाना निकालेंगे, क्योंकि टैक्स जो है सालाना इनकम में लगता है। तो सालाना इसका निकालते हैं। तो 4,000 × 12 करेंगे तो 48,000 आएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है, 24,000 रुपये वार्षिक जीवन बीमा में जमा कर रहा है। वार्षिक जीवन बीमा कितना जमा किया, 24,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो 25,000 रुपये क्या कर रहा है, राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है। राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदा कितने का, 25,000 रुपये का। फिर क्या करता है वो, प्रधानमंत्री राहत कोष में, जिसमें 100% कर मुक्त है, मतलब उसमें टैक्स नहीं लगेगा, 20,000 रुपये जमा करता है। प्रधानमंत्री राहत कोष में कितना, 20,000 रुपीज़ क्या करता है, जमा करता है। फिर उसके बाद क्या करता है, 12,000 रुपये। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जिसका 50% कर मुक्त, मतलब 12,000 रुपये का 50% बस निकालेंगे। वो क्या कर, किस में दान करता है, वृद्धाश्रम में दान करता है। तो वृद्धाश्रम में ये हो जाएगा 12,000 का 50%, मतलब कितना, 6,000। तो टोटल जो इसका खर्चा है, देखो 4,10,000 इसका इनकम है, इतना वो टोटल खर्चा है। तो टोटल अगर अर्न हम लोग निकालते हैं तो टोटल अर्न यहाँ पे निकलेगा, टोटल खर्च अगर हम निकालते हैं, सबको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 48,000 हो गए यहाँ, सॉरी 4800 लिखा है। 48,000 प्लस इधर हो जाएगा 24,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000, 20,000 प्लस कितना, 6,000। इसको टोटल काउंट करते हैं, इसको टोटल काउंट करते हैं तो ये होगा, तो 1,23,000 रुपीज़ आ रहा है। ठीक है, इतना उसने क्या किया, अपने इनकम में से इतना पैसा खर्च किया है। अब उसको हम निकालेंगे कि उसके पास कितना अमाउंट बच रहा है। तो कुल बचत हम लोग निकालते हैं। तो उससे क्या कैसे निकलेगा, 4,10,000 में से 1,23,000 को घटा देंगे।
तो इसको माइनस करेंगे तो 2,87,000 रुपीज़ बच रहा है। अब टैक्सेशन पे इसके नियम दिए हैं, जैसे कि इसमें दिया है आपको चार्ट देखोगे आप तो 2 लाख तक के आपका टैक्सेशन नील है, मतलब 2 लाख तक आपको टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 2 लाख 1 रुपये से 5 लाख तक के 10% टैक्स लगेगा बोला है। तो 2 लाख से ऊपर अगर रहता है और 5 लाख तक के रहता है तो 10% टैक्स उसमें लगता है। तो इसके आगे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये क्वेश्चन मैं इरेज करता हूँ, फिर आगे देखते हैं। 2,87,000 रुपये अब क्या हुआ उसके पास बचे हैं, तो टोटल 2 लाख तक के कर मुक्त है, टैक्स नहीं लगेगा बोल रहे हैं, टोटल 2 लाख तक के। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 2 लाख को माइनस करेंगे, तो जो अमाउंट आएगा उस पर टैक्स देंगे हम लोग 10%, क्योंकि ये 2 लाख से 5 लाख के बीच है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कर योग्य मूल्य, मतलब जो टैक्स देंगे उसके लिए हम लोग निकालते हैं 2 लाख में से माइनस करेंगे 2,87,000 में से 2 लाख रुपए माइनस करेंगे, तो हमारे पास आएगा 87,000 रुपये। ये हमको क्या होगा, कर योग्य मूल्य, मतलब हमको जो टैक्स लगेगा वो इस पे 10% लगेगा। आपके क्वेश्चन के अनुसार इस पे टैक्स कितना 10% लगेगा। तो कर राशि निकालते हैं, मतलब कि टैक्स के लिए जो अमाउंट है वो निकालेंगे, टैक्सेशन अमाउंट 87,000 का 10% अगर निकालते हैं हम लोग, क्योंकि 10% लगेगा टैक्स, तो 1010 कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो टोटल कितना आएगा 8,700 रुपये। 8,700 रुपये हमको टैक्स देना है। अब इस टैक्स में भी हमको क्या करना है, 3% आप देखिए, एक तो आपको शिक्षा उपकर देना है 2%, और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर देना है, मतलब टैक्स देना है 1%। तो शिक्षा का भी कुल टैक्स हम लोग निकालेंगे, शिक्षा कर। ठीक है, टैक्सेशन बोलेंगे जो एजुकेशन टैक्स बोलेंगे जिसको, तो शिक्षा का जो कर रहेगा वो किस में निकलेगा, इसमें निकलेगा। 807,000 मल्टीप्लाई 2 + 1%, मतलब देखो 2% किसका है, शिक्षक टैक्स है। ठीक है, और 1% क्या है, उपकर है, उच्च शिक्षा उपकर टैक्स है, हाई स्कूल का टैक्स है। ठीक है, तो ये टोटल निकालते हैं, इसका परसेंट हम लोग 8 × 3%, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 3 × 7 = 21 का 1, 261 रुपये आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, टोटल टैक्स जो हमको पे करना है उसको निकालते हैं यहाँ पर। तो टोटल टैक्स कैसे निकालेंगे, जो टैक्स एजुकेशन टैक्स के साथ रहेगा, है ना। ठीक है, एजुकेशन टैक्स भी उसमें ऐड रहेगा, एजुकेशन टैक्स, और टोटल जो हमारा टैक्स लगने वाला था वो भी ऐड रहेगा। तो इस पे हम लोग करते हैं 8,700 प्लस एजुकेशन टैक्स कितना है 261 रुपये, इसको हम लोग करेंगे तो 8,961 रुपये ऐड करने पे आ रहा है, मतलब ये हमको टोटल टैक्स पे करना है। इस तरह से आपका क्वेश्चन बनेगा। इसमें भी एक आध क्वेश्चन जो है अलग कंडीशन वाले हैं, उसको भी अभी मैं एक आध क्वेश्चन बताऊंगा। इसको आप पूरा अच्छी तरीके से, सिर्फ सिंपल वे यही है कि टोटल अमाउंट उसका जो है उस पर जितना वो खर्च करते जा रहा है, पहले सबको प्लस करना है जितने खर्च हैं, उसके बाद टोटल अमाउंट से माइनस करेंगे हम लोग। देखो मैं वही किया हूँ यहाँ पर, टोटल अमाउंट से यहाँ पर माइनस किया हूँ, तो जो बचेगा उस पर टैक्स का नियम लगाएंगे, जो कि आपके बुक में दिया है क्वेश्चन में। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो स्पेशल कंडीशन वाले हैं, तो चलिए उसको भी स्टार्ट करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन है जिसमें हम देखेंगे इसमें 2 कंडीशन अप्लाई होगा, वो कैसे अप्लाई होगा देखते हैं आगे सॉल्व करने पे। पहले तो इसका वार्षिक आय देखेंगे, एनुअल इनकम हम देखेंगे। पहले तो यहाँ पे जैसे सॉल्व करते हैं तो वार्षिक आय पहले लिखेंगे, जितना उसका टोटल इनकम है सालाना 7,20,000 रुपीज़। अब वो क्या क्या खर्च करते जा रहा है, तो कुल खर्च यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, जो जो खर्च है उसका पहला जैसे कि ये दिया है, पहला क्या कर रहा है वो सामान्य भविष्य निधि में 4,000 रुपये प्रति माह, मासिक बोल रहा है मतलब प्रति माह। ठीक है, तो सामान्य भविष्य निधि 4,000 रुपये प्रति माह, मतलब सालाना निकालेंगे, ये हो जाएगा 48,000 रुपये। ठीक है, सालाना।
उसके बाद बोल रहा है 20,000 रुपये वार्षिक जीवन बीमा में जमा करते हैं, 20,000। तो LIC में देता है कितना, 20,000 रुपये। फिर बोल रहा है अनाथ आश्रम में 15,000 रुपये दान करते हैं जिसका 50% कर मुक्त है। 15,000 रुपये दान करे इसका 50% कर मुक्त है। तो अनाथ आश्रम में जो देता है दान, अनाथ आश्रम, उसमें क्या करेंगे हम, 15,000 का 50% निकालेंगे। तो ये आ जाएगा 7,500 रुपये। और ये है 30,000 रुपये क्या है, राष्ट्रीय बचत पत्र में निवेश करता है। राष्ट्रीय बचत पत्र में कितना निवेश करता है, 30,000 रुपये। तो कुल खर्च अगर हम निकालते हैं, कुल खर्च टोटल करेंगे सबको, पहला है 48,000 रुपये प्लस 20,000 रुपये प्लस 7,500 रुपये प्लस 30,000 रुपये। इसको टोटल करते हैं तो टोटल अमाउंट हमारा आता है 30 और 20 50, 50 98, 98 2 100, 1,05,500 रुपये। ये कुल खर्च हो गया। अब उसके पास कितना अमाउंट बचा उसको देखेंगे, ठीक है। तो कुल बचत मूल्य देखते हैं, या कुल मूल्य जो निकालेंगे बचत, तो हम क्या करेंगे, 7,20,000 में से 1,05,500 को घटा देंगे। इसको घटाएंगे तो बचेगा 0,05,4,1,6। तो 6,14,500 रुपये बचेगा हमारे पास, ठीक है। अब देखेंगे कि टैक्स के लिए कितना अमाउंट देना है। अब देखो ये आपको टोटल खर्चा हो के इतना पैसा आपके पास बच रहा है। तो अब इसमें टर्म एंड कंडीशन देखेंगे जो आपके बुक में दिया है। बुक के अनुसार अगर देखते हैं टर्म एंड कंडीशन, उसमें बोला है पहला कंडीशन 2 लाख तक के नील है, मतलब कोई भी आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो उसको अभी छोड़ते हैं क्योंकि अभी ये अमाउंट हमारा 2 लाख से बड़ा है। तो देखते हैं, तो 2 लाख से 5 लाख तक के 10% है, फिर भी अमाउंट हमारा बड़ा है, 5 लाख से बड़ा है। तो तीसरे कंडीशन में चलते हैं, तो आ रहा है 5 लाख से ऊपर अगर हो 10 लाख के बीच तो 20% टैक्स लगता है। तो हम पहले इस पर अप्लाई करेंगे थर्ड रूल, क्योंकि ये 5 लाख से ऊपर है। थर्ड रूल अगर अप्लाई करते हैं तो एबो मतलब 5 लाख से ऊपर, 5 से 10 लाख में 20% क्या लग रहा है, टैक्स लगेगा, ठीक है, कर लगेगा आपका 20% क्या लगेगा, कर। तो 20% आप टोटल अमाउंट में नहीं लगाओगे, ये किससे बोल रहा है, 5 से 10 लाख के बीच में 20% लगेगा। तो इसको क्या करेंगे हम, 5 लाख से माइनस करेंगे तो कर राशि निकालेंगे। कर राशि जब इसे मतलब जिसे मूल्य बोलेंगे, कर जो हम देंगे, टैक्स देंगे, उसका मूल्य निकालते हैं तो ये हो जाएगा 6,14,500 माइनस 5 लाख। 5 लाख से जो ऊपर अमाउंट है उसका निकालेंगे तो 1,14,500 रुपये क्या हुआ, बचा। 1,14,500 रुपये बचा। तो इस पे हम क्या करेंगे, 20% टैक्स लगाएंगे। तो अप्लाई 20% टैक्स। 20% टैक्स लगाते 1,14,500 में 20%, तो ये 2 0 यहाँ से काट दिए, 20 पंचे 100 का 0 10 हासिल गया, 20 चौक 80, 80 10 90 का 0 9 हासिल गया, 20 एकम 20 29, 2 हासिल गया 22,900 रुपये आ रहा है आपका। इसका 20% 1,14,000 पे। अब देखो 1,14,000 पे तो हमने 20% निकाल लिया। अब हमारे पास टोटल अमाउंट में से 1,14,000 निकल गया तो कितना बचा, 5 लाख। तो 5 लाख के लिए भी हम क्या करेंगे, सेकेंड रूल अप्लाई करेंगे, सॉरी फर्स्ट रूल पहले अप्लाई करेंगे 5 लाख में। फर्स्ट रूल क्या बोल रहे हैं, 2 लाख कर मुक्त है, 2 लाख तक कर मुक्त है। तो हमारे पास कितना बच गया, 1,14,000 निकालने के बाद 5 लाख। तो 5 लाख में से 2 लाख को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो कितना आएगा हमारे पास, 3 लाख।
इस 3 लाख पे हम क्या करेंगे, अब देखेंगे 2 लाख से ऊपर का अमाउंट है 3 लाख रुपए, 2 लाख से ऊपर है तो सेकेंड रूल लगाएंगे, 2 लाख से ऊपर होने पर 10% टैक्स लगेगा बोले। तो 2 लाख से ऊपर क्या है, 3 लाख है हमारा, तो 3 लाख का 10% निकालते हैं, 10%, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 30,000 रुपये। ठीक, तो टोटल अमाउंट हम निकालेंगे जो कर के लायक होगा। तीनों रूल हमने लगाया है, पहले पे लगाया 5 लाख से ज़्यादा अमाउंट हो रहा था तो उस पर 20% निकाले हैं। ठीक है, दूसरे रूल लगाया हमने 2 लाख तक का कोई टैक्स नहीं है तो 2 लाख को घटा दिए 5 लाख में से तो 3 लाख बचा। तीसरा रूल हमने ये लगाया कि 3 लाख पे हमको क्या करना है, 10% भी टैक्स निकालना पड़ेगा। इसी तरह से बैंक जो है आपके टोटल एनुअल इनकम पे टैक्स लगाती है। तो इसके आगे हम टोटल टैक्स देखते हैं पहले कितना निकलेगा। मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, इतना तक आप नोट कर लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं कुल कर मूल्य कितना है, कुल कर मूल्य मतलब जितना हमको देना है पैसा उतना देखते हैं, कर टैक्स कितना देना है। पहला है 22,900 धन, दूसरा है 30,000। टोटल अगर हम करते हैं 22,900 और 30,000 को तो टोटल आ रहा है 52,900 रुपये। अब इस 52,900 पे हम देखेंगे एजुकेशन टैक्स लगाना है। जैसे कि शिक्षा उपकर क्या बोल रहा है 2%, और देखो देय आयकर का 2%, मतलब ये हमारा देय आयकर है, ठीक है, इसका 2%, और ये भी बोल रहा है देय आयकर का 1%, ये भी शिक्षा ही उपकर है। तो टोटल एजुकेशन टैक्स हम निकालेंगे, टोटल एजुकेशन टैक्स अगर हम निकालते हैं तो कितना अमाउंट का, 52,900 का 3%। ये जीरो कैंसिल हो गया, 2% इसका 1% इसका, तो 3% निकाले, 3 या 27 का 7, 1587 रुपये ये आया टोटल एजुकेशन टैक्स। ठीक है, 1587 रुपये। तो कुल जो हम देंगे कराधान वो निकालते हैं यहाँ पर, जो कराधान हम देंगे, जो पे करना है हमको टैक्स, कुल कराधान हम निकालते हैं तो टोटल टैक्स कितना पहले दिए हम लोग, 52,900, ये प्योर टैक्स देना है, प्लस एजुकेशन टैक्स उसमें ऐड हो जाएगा 1587, इसको ऐड करेंगे तो 7, 8, 4, 9 और 5 40 का 4 1 कैरी है तो 2 2 4, 54,487 रुपये आपको कुल टैक्सेशन अमाउंट देना है, टैक्सेशन अमाउंट। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन बनेगा। इस क्वेश्चन में आपके तीन कंडीशन अप्लाई है। देखो थर्ड रूल एंड फर्स्ट एंड सेकंड रूल। तो कराधान के सारे क्वेश्चन इसी के तहत बनेंगे इस नियम के अनुसार। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट होने पर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन आपको करके भेजा जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास में और भी नए टॉपिक लेके आऊँगा मैं। तब तक के बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे नई वीडियो डले तो आपको नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।